जय श्री कृष्णा। मेरे बाल कृष्ण चैनल में आपका स्वागत है। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री रामानुजाय नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभाम् नाथयाने मनमध्यमा देवी सरस्वती व्यासं वन्दे गुरु परम्परा। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजबिन्दहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो। जय श्री कृष्णा। मेरे कृष्ण भक्तों, वृंदावन की बात। वृंदावन ऐसी चीज है कि जिसका दिल दिमाग इंसान कहीं भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, मन वृंदावन में हो तो वृंदावन का धाम पूरा हो जाता है। देखने को उसके सूक्ष्म आत्मा जो है वो सारे जाके घूमती है। हरि नाम व्यास जी थे, एक संत, बहुत तगड़े संत थे वहाँ वृंदावन में। उनका नाम हरि नाम व्यास जी था। तो वो क्या करते थे, वो जैसे सुबह उठे, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते थे। ब्रह्म मुहूर्त में उठ के अपना स्नान वगैरह करके, स्नान करके धुले अपने साफ सुथरे वस्त्र पहन के वो वहां चले जाते थे। वृंदावन के उधर को चले जाते थे, निधि गांव के निधि बाग की तरह उधर चले जाते थे। कोई आ रहा हो वृंदावन में, कोई जा रहा हो, जाने वालों को ज्यादा देखते थे, वो आने वालों को कम देखते थे, जाने वालों को ज्यादा देखते थे। इसलिए वो कहीं सोचते थे कि ये जा रहा है तो जा क्यों रहा है, ना जाए यहाँ से। बस उनका मकसद ये था कि जो भी जा रहा हो उनको रोकने का। अब एक दिन क्या हुआ, एक जा रहा था तो बोला रुको रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? बोला घर जा रहे। तो बोला कि कितने दिन के लिए आए थे? बोला 3 दिन के लिए। कब जाना था? बोला सोमवार को। तो फिर सोमवार को क्यों जाना था तुम्हें? चलो इधर आओ, अभी आओ, आज ये है वो है, आज राजा सारा यहाँ पर बहुत बहुत बड़ा उत्सव है, तो आप आके यहाँ बैठो, रुको। वो रुकवाई देते थे, वो रुकवाई देते थे जब भी जाते थे। एक तो अब रास्ते में बैठे रहते थे कि जहाँ तक वो मेरी तरफ आए, मतलब मेरे आसपास ही ये कमरा ले, जो भी होटल वोटल जो भी बुक करते थे, आश्रम में जो भी रहे मेरे आसपास ही रहे। ये इस तरह से उनको लेके आते थे। लेके आते थे तो एक भगत था बेचारा, आया, वो दर्शन करने आया था, अपना काम, वो व्यापारी था कोई, तो दर्शन करने आया। तो उसको बोला कि हाँ भाई कहाँ से आए हो? उस जगह से आए। भाई कितने दिन के लिए आए हो? बोला कि 2-3 दिन के लिए। 2 दिन के लिए आए जी, मेरा तो कारोबार बाहर जाना होता है मुझे। शेठ जी थे कोई, तो बोले कि हमने ठाकुर जी को भी ले आए। बोला कि हाँ ठाकुर जी को भी लेके आया हूँ मैं। तो बोले कि लाओ ठाकुर जी को मेरे को दो, मैं रख देता हूँ संभाल के यहाँ पे, और तुम अपना थोड़ा घूमो फिरो। घुमा फिरा, ठाकुर जी को ले लिया। ठाकुर जी को ले लिया तो घुमा फिरा। वो बोला अब भाई 1 दिन हो गया, 2 दिन, बड़ा अर्जेंट काम आ गया उन्हें,
बिजनेसमैन तो बाहर जाना होता है व्यापारी लोगों को, तो नहीं दिया। बोले कि अभी ठाकुर जी पता नहीं कहाँ घूमने गए, तो फिर कब आएंगे? वो तो शाम को आएंगे भाई, वो तो रात को आएंगे, अभी नहीं आएंगे, वो घूमने निकल गए। तो फिर आए नहीं आए। फिर दूसरे दिन बोला कि भाई मेरे ठाकुर जी को दे दो, मैं जा रहा हूँ, मुझे बहुत ज्यादा अर्जेंट काम आ गया, मेरे को जाना। बोले कि वो तुमने पहले ध्यान नहीं दिलाया, मेरे को ध्यान नहीं रही, वो फिर घूमने चले गए, फिर वो रात को आएंगे। ऐसे करके रोक दिया। तो और उनने बोला कि भाई मेरे ठाकुर जी को दे दो, मेरे को जाना है, मुझे नहीं रुकना। ऐसे करते करते उससे 2 दिन के लिए गया हुआ वो 10 दिन रोक दिया उसको। ऐसे ठाकुर जी को छुपा देते थे। तो और वो उसको बोलते थे ठाकुर जी तो घूमने जाते हैं, यहाँ तो वृंदावन में आते ठाकुर जी तो अपने बच्चे रूप में आते, वो घूमते फिरते। तो अब वो परेशान 10 दिन हो गए, अब मैं कैसे निकलूं यहाँ से, क्या हो करूं ऐसा कि भाई मैं निकल जाऊं। तो कह रहे भाई मेरे प्राण निकल रहे, तुम मुझे मेरे ठाकुर जी को दे दो, मैं जा रहा हूँ। अच्छा प्राण निकल रहे, अरे प्राण यही त्याग कर ले भाई, कहाँ जाके प्राण त्याग करेगा, क्यों जाएगा, अब जब प्राण ही निकल गए तो मत जा। बोला वो माना नहीं, उनने बोला भाई नहीं मेरे को जाना जरूरी है, जाना जरूरी है, 10 दिन आपने मुझे रोक दिया, मेरे ठाकुर जी को दे। बोला अच्छा ठीक है, मैं अभी तेरे ठाकुर जी को देता हूँ। डिब्बे में थे, छोटे वाले थे, 0 साइज के, डिब्बे के अंदर रखे हुए। डिब्बा खोला, डिब्बे के अंदर चिड़िया डाल दिया और ठाकुर जी को लेके रख दिया। अब बोला लो भाई अपना ठाकुर जी लो और जाओ, और यहाँ यमुना जी में जाके ना वहां पर स्नान कर लेना, स्नान करते हुए जाना, और ठाकुर जी को भी नहला देना, ठाकुर जी को भी नहला देना जरूर। अब गया, बोला बेचारा बड़ी जान छुटी, भाई ये तो ऐसे संत है, ये तो जाने नहीं देते, अब मैं बड़ी मुश्किल से निकल के आया हूँ, अब मैं जाऊं, चलो यमुना जी में बोला कि स्नान करके जाना, स्नान कर लेता हूँ, ठाकुर जी को भी स्नान करा देता हूँ। जैसे उन्हें नहा धो के डुब्बी डाली, डुब्बी डाल के नहा धो के जैसे ठाकुर जी को भी बोला था, ठाकुर जी निकालने के लिए डिब्बा खोला, वो चिड़िया थी फिर उड़ के चले गई। अब वो तो हकीकत मान गया, उन्होंने बोला अरे मेरे ठाकुर जी उड़ गए, मेरे ठाकुर जी उड़ गए, मेरे ठाकुर जी उड़ गए। भैया चिल्लाता चिल्लाता वहीं पहुंच गया, वो जहां से आया था उसी के घर पहुंच गया। बोला अच्छा क्या ठाकुर जी उड़ गए? तो बोला कि हाँ आपको कैसे पता ठाकुर जी उड़ गए? अरे वहां से उड़ के यहाँ आ गए, ये बैठे, कह रहे कि मैं नहीं जाऊंगा अभी, आज दिन नहीं जाना मेरे को, तो इसीलिए उड़ के आ गए। अब उसने बोला भाई ये तो सही हकीकत है, मेरे आगे मैं तो नहाने के लिए निकाला था, ये तो सही में उड़ गए। तो उड़ के यहाँ आ गई है, वो दिखा दिया ठाकुर जी को, पहले दिखाया नहीं था, डिब्बे में चिड़िया भरी थी, दिखा दिए, देखो ये तुम्हारे ठाकुर जी है ना? बोले हाँ ये मेरे ठाकुर जी। देखो वहां से उड़ के यहाँ आ गए, वो कह रहे कि अभी नहीं जाना, तुम जबरदस्ती जा रहे थे। फिर 10-15 दिन और रोक लिया उसका, उसका इतना नुकसान हो गया, वो हो गया। बाद में बोला तो एक दूसरा आ गया, दूसरा जब तक नहीं आया, जब तक दूसरा आया उसको पकड़ा, उनको उसको बोला तुम जाओ, ठाकुर जी दे दिया। और दूसरा बंदा आया तो बोला कि भाई कितने दिन के लिए आए हो वृंदावन? बोले कि भाई 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए आया हूँ। तो कहाँ रुकोगे? घर उधर मैंने ले लिया। बोला कि ये मेरे आसपास ही लो, मैं संत हूँ, संत का भोजन वोजन चलता है यहाँ पे, खाना बनाने की आराम सुविधा होगी तुम्हें, यहाँ ले। भैया ऐसे वो चाहते, वो कहते थे कि सबको वृंदावन में ही बैठो, वृंदावन से अभी नहीं जाना। ठाकुर जी लेके जाते थे सब, पहले स्नान कराने के लिए ठाकुर जी को अपने ठाकुर जी को ले जाते थे। उन्होंने चिड़िया बना रखी थी, इतनी इतनी से उनके चिड़िया डाल देते, ठाकुर जी को रख लेते, वो तो उड़ी जाती वहां जाते। फिर कहते कि देखो ठाकुर जी यहाँ आ गए, ठाकुर जी को जाना ही नहीं है, तुम क्यों चिड़िया बन के उड़ा रहे हो, वहां पे चिड़िया बन जाते हैं ये नहाते, तो मत जाओ बोल के ऐसे रोक दे। उनको इतना शौक कि सब ये कभी कहते संत को भंडारा बांटना है, संत महाराज को तुम भी हाथ लगाना, तुम मत जाना, यही आप वृंदावन में ही बैठो। उनका कहने का मतलब ये है कि वृंदावन के बैठो। देखो ठाकुर जी को जिसने चैतन्य रूप से देखो, चैतन्य जिसने देख लिया उसको
भक्ति भी उसी में आ गई, सब कुछ उसमें आ गया। चैतन्य रूप से, चैतन्य जो देखेगा उसकी भक्ति पूरी हो। मैं जड़ रूप से मत देखो, जड़ है ही नहीं। ठाकुर जी के ना, ठाकुर जी चैतन्य है, जड़ नहीं है। चैतन्य के रूप से देखो। जैसे ठाकुर जी को तो अरे अंगूठे से मलने से भी दर्द हो जाता है। एक ने क्या करा, कहीं गए थे, वो बोला कि भाई मैं जा रहा हूँ, तुम मेरे ठाकुर जी को सेवा कर लियो, तेरे लिए बहुत बड़ा गिफ्ट लाऊंगा। बोला तो उनने क्या करा, सरफ से रगड़ रगड़ के धो दिया ठाकुर जी को जूड़ा से। करीबन 6 दिन इलाज करा उसने आके ठाकुर जी का